नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। एक बहुत ही अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है कि हमारे देश भारत की जो कोविड 19 वैक्सीन के जो ऑप्शंस है, जो पोर्टफोलियो हैं, ये पोर्टफोलियो एक्सपांड होने वाला है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी जो अलग अलग वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, एक और नई वैक्सीन जो है वो एक धमाकेदार एंट्री इस पोर्टफोलियो में करने वाली हैं। और ये वैक्सीन जो है वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल टुडे, राइट। ये जो वैक्सीन है, इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये हमारे देश की पहली इंडिजीनियस mRNA यानी कि मैसेंजर RNA वैक्सीन होगी, राइट। पहली mRNA वैक्सीन। तो क्या हमारे देश में mRNA वैक्सीन अवेलेबल नहीं है? यस, हमारे देश में mRNA वैक्सीन अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो वैक्सीन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी पुणे बेस्ड है, राइट। महाराष्ट्र का जो हमारा पुणे सिटी है, तो हेडक्वार्टर इसका यहाँ पर है। आपकी स्क्रीन पर आप इस जिनोवा का लोगो भी देख सकते हैं। 24 जून 2022 की बात है, जब हेल्थ मिनिस्ट्री की जो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, इस कमेटी ने इस वैक्सीन को रेकमेंड किया और अब फाइनल लॉन्च की तरफ ये वैक्सीन जो है वो आगे बढ़ रही है। अभी भी जिनोवा कंपनी का कहना यह है कि उनको जो एक फाइनल क्लियरेंस है वो सरकार की तरफ से नहीं मिला है, तो जिनोवा इज बेसिकली वेटिंग फॉर द फाइनल क्लियरेंस। अब जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि mRNA, फर्स्ट इंडिजीनियस mRNA, तो व्हाट एग्जैक्टली इज mRNA, इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं वो हमें दी जाती है। जब भी कोई वैक्सीन हमें दी जाती है, तो उस वैक्सीन के अंदर कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जो असर करता है? उस वैक्सीन के अंदर जो बैक्टीरिया हैं या फिर जो वायरस हैं, जो हार्मलेस पीस हैं उस बैक्टीरिया और वायरस का, वो हमें दिया जाता है, हमारे शरीर में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम जो है, वो एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करें। तो इस इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए ये हार्मलेस बैक्टीरिया या फिर वायरस का एक पार्ट जो है वो हम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मोस्ट वैक्सीन्स कंटेन ए वीकेंड और डेड बैक्टीरिया और वायरस। ज़्यादातर जो नॉर्मल वैक्सीन्स होती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट mRNA इज़ डिफरेंट। ये जो रेगुलर वैक्सीन्स आ रही हैं, तो वैक्सीन्स में जो वीकेंड या फिर डेड जो बैक्टीरिया वायरस हैं, तो उसका बहुत ही कमज़ोर या फिर एक मृत बैक्टीरिया और वायरस का पार्ट जो है वो हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है टू ट्रिगर दैट इम्यून सिस्टम। लेकिन साइंटिस्ट्स ने एक नया तरीका निकाला। आज से लगभग 25 साल पुराना ये तरीका है, राइट। mRNA यानी कि मैसेंजर RNA। तो ये जो मैसेंजर RNA हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया या फिर वायरस को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। मैसेंजर RNA वैक्सीन जो हैं वो हमारे जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को प्रोटीन बनाने के लिए ट्रिगर करती हैं। और प्रोटीन क्यों चाहिए? प्रोटीन इसलिए चाहिए ताकि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर हो जाए। बहुत ही सिंपल शब्द में मैं अगर आपको बताऊं, तो जो रेगुलर वैक्सीन है उसमें जैसे बैक्टीरिया और वायरस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मैसेंजर RNA में ऐसा नहीं होता है। मैसेंजर RNA में जो हमारे सेल्स होते हैं उनको एक प्रकार से सिखाया जाता है, ऐसी चीज़ हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस की जाती हैं कि हमारे सेल्स जो हैं वो इस बात को समझ जाए कि प्रोटीन पैदा करना है, और फिर इसी प्रकार की कोई चीज़ हमारे बॉडी में आए तो फिर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्चर्स जो हैं वो दशकों से, लगभग 25 साल पहले ये mRNA जो हैं इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन बहुत कम ऐसी वैक्सीन्स जो हैं वो mRNA पर काम करती हैं। अब ये जो जिनोवा की वैक्सीन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारे देश की पहली mRNA इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन तो है ही। इसी के साथ साथ इसकी एक और ख़ासियत है, ये वैक्सीन दुनिया की पहली
थर्मोस्टेबल का मतलब ये होता है कि जो हमारी रेगुलर दवाइयाँ हैं या फिर जो रेगुलर वैक्सीन्स हैं, जिसको हम फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, आप जब मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो मेडिकल स्टोर वाले जो लोग हैं वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में चीज़ों को रखा जाता है। जनरली दवाई के जो बॉक्सेस होते हैं, बॉटल्स होती हैं, उसमें भी लिखा हुआ होता है कि आपको इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है और डिग्रीज भी दी गई होती हैं। तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पर अवेलेबल है। यानी कि रेफ्रिजरेशन जो है वो आजकल हर जगह पर अवेलेबल हैं। तो इसको स्टोर करना बहुत ही इजी होगा। जो हमारी एग्जिस्टिंग कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसमें इस वैक्सीन को स्टोर करना बहुत ही इजी होगा। तो गांव गांव तक पहुंचाना इजी हो जाएगा। दूसरी चीज़, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है। अब सोचिए अफ्रीका के कितने सारे देश हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, तो वहाँ पर आप रेफ्रिजरेटर, बर्फ़ ये सारी चीज़ों में भी आप इसको रख सकते हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये थर्मोस्टेबल हैं, राइट, दुनिया की पहली थर्मोस्टेबल mRNA हैं, तो इसको अलग अलग जगहों पर पहुंचाना जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा एंड इट विल बी ए गेम चेंजर फॉर श्योर। और इसको सब ज़ीरो टेम्परेचर, यानी कि ज़ीरो से भी कम तापमान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलर mRNA वैक्सीन होती है दोस्तों, उनको -70 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ता है। तो यू कैन इमेजिन के -70 डिग्री सेल्सियस का तापमान मेंटेन करने में कितनी सारी एनर्जी चाहिए, कितने सारे आपको लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए, खर्चा है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये वाली जो जिनोवा की mRNA वैक्सीन है, इज़ गोइंग टू बी ए गेम चेंजर, जैसा हमने समझा। अब नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI जो हैं वो फाइनल डिटेल्स और फाइनल क्लियरेंस एक दे देगी। उसके बाद हमारे देश का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसका पार्ट ये नई वैक्सीन जो है वो बन जाएगी। गवर्नमेंट चीज़ों को तय करेगी कि कितनी क्वांटिटी में इसको ख़रीदा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट सेंटर में हम जाते हैं तो इसकी प्राइस क्या होगी, पहला डोज कब देना है, सेकंड डोज कब देना है, बूस्टर डोज कब देना है, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो सरकार तैयार करेगी। और प्राइवेट मार्केट में इसको एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में लॉन्च किया जा सकता है। अभी भी ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास नहीं आई है, बट जो हमने पॉइंट्स देखे कि दिस इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियस mRNA एंड द सेकंड इज़ कि ये दुनिया की पहली थर्मोस्टेबल mRNA वैक्सीन है और ये इस वक्त पर लॉन्च हो रही है जब हमारे देश में फिर से हमें कोविड-19 के केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो दोस्तों, आई होप कि आज के इस डिस्कशन से आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, आप सारी चीज़ें ईजिली समझ गए होंगे। प्लीज़ डू शेयर दिस लेक्चर विद अदर पीपल एज वेल। दूसरे स्टूडेंट्स को क्यूरियसली एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ। आई सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन, एन्जॉय योर स्टडीज़, स्टे क्यूरियस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।